हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग सक्सेस अड्डा पे। मैं हूं सुल्तान, आपका दोस्त और भाई। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीडीपी से। सीडीपी बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट और केवीएस और DSSB एग्ज़ाम के लिए। हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जब मैं परीक्षा देता हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जब सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी क्वेश्चन एराइज होता है, जो पूछा जाता है हमसे, उसमें कोई ऐसी आने वाली समस्याओं जो भी हो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे अच्छे से। तो जानते हैं हम कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। वृद्धि और विकास, ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार चलना, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया, उसे ही हम सतत चलने वाली प्रक्रिया बोलते हैं। तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक को मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। जिसमें आपसे पूछेगा कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो आप मारेंगे यहाँ पे विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इट मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आपसे पूछेगा इसमें क्या गुणात्मक परिवर्तन ओनली होते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ बोले तो वृद्धि परिपक्वता और मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। हर इंसान का क्या होता है? मैच्योरिटी जब पूरा हो जाता है, परिपक्वता जब पूरा हो जाता है, तो एक समय के बाद वह रुक जाता है। जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि कोई इंसान है, ठीक है ना, कोई इंसान है तो बचपन से जब बड़ा हुआ और इन्फेंसी से, और उसके बाद जब एडोलेसेंस में जब गया, किशोरावस्था के बाद क्या होता है, उसका हाइट जो होता है, साइज एंड शेप वगैरह सब कुछ क्या होता है, एक समय पे जाके रुक जाता है। क्योंकि जो जितनी तेज़ी से आप 18 साल तक बढ़े थे, ऐसा तो नहीं है कि 18 साल के बाद जो है सो उतनी ही तेज़ी से 36 के उम्र में जा कर के हो जाएंगे, ये भी नहीं है। मान लीजिए कि 18 की उम्र में आप 5 फीट बढ़े, तो क्या 25 की उम्र में जा कर के आप जो है 7-8 फीट के हो जाएंगे? नहीं होंगे। वही है, तो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद रुक जाता है। फिर है डेवलपमेंट, विकास। गर्भ से कब्र तक होता है, गर्भ से कब्र तक होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वोम टू टोम्ब, वोम टू टोम्ब बोलेंगे, वोम टू टोम्ब, यहाँ पे है वोम टू टोम्ब। फिर देखिए गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन बोले तो क्वांटिटिव चेंज, कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, कुछ भी करते हैं उसके लिए कार्यशैली या कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा, ये है गुणात्मक परिवर्तन। जो है इंसान के अंदर में जो गुण होता है उसमें परिवर्तन एक समय के साथ साथ होते रहते हैं, उसी को हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब आ गया परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे परिमाणात्मक मतलब जिसका परिमाण हो, ठीक है ना, जैसे हाइट है, वेट है, शेप है, इसको क्या है, हम इसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, शेप को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो वही हो गया परिमाणात्मक परिवर्तन। द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल। POS से याद रखना है। POS से क्या है? प्रोग्रेसिव, O फॉर ऑर्डरली, S फॉर सिक्वेंशियल। सतत, सतत का अर्थ मैंने पहले बताया कि लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। इसमें क्या होता है कि जब विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, पीछे की तरफ वह ध्यान नहीं देता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब मान लीजिए कि आप कोई भी विकास डेवलपमेंट आपका होता है तो वो आप पीछे की ओर नहीं जाएंगे, नॉट रिवर्सिबल। सवाल आपसे सीधा बोलेगा कि हाँ विकास क्या पीछे की ओर रिवर्सिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। विकास अब देखेंगे हम, जानेंगे कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वह जो विकास है, जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है, कितने तरह के हैं। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास,
या संज्ञानात्मक। तीसरा हम बोलेंगे सामाजिक विकास, चौथा है सांवेगिक विकास। इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट को बोलेंगे PCSE। याद करने के लिए ट्रिक है क्या, PCSE है ना, PCSE ये याद करने के लिए ट्रिक है PCSE। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट, E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। इससे याद रखेंगे। अब हम आगे की ओर जानते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट है क्या। फिजिकल डेवलपमेंट हाइट, वेट, साइज, शेप एक्सेट्रा। फिजिकल मतलब बोले तो जो शरीर से मतलब रिलेटेड है ना, फिजिकल से मतलब हाइट हो गया आपका, वेट हो गया, साइज हो गया, शेप एक्सेट्रा। उसके अंदर में आपको आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, इसमें जो है दो तरह के हैं। पहला ग्रॉस मोटर स्किल्स और तीसरा फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है ना, इसको हम गलती हो गया यहाँ पे फाइन लिख लेंगे, FINE, फाइन, फाइन मोटर स्किल्स है ना। ग्रॉस मोटर में देखेंगे कि स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मसल्स, आर्म की मसल्स, लेग्स की मसल्स, ये सब आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स में। हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको एक टैग किया है ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या क्या आएगा। जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब जो है ग्रॉस मोटर में आएगा। जैसे मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं, हाथ की मसल, आर्म की मसल्स हो गया, लेग्स की मसल हो गया, जो इन सारी चीज़ों से जो हम कई काम करते हैं, दौड़ने का, भागने का और टहलने का, कूदने का, ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर में आएगा। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या है, फाइन मोटर स्किल्स में आप देखेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स यहाँ है आपका फाइन मोटर स्किल्स। इसमें है छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मसल्स, हाथों की मसल्स, जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना। मैं आपको इसको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का कि फाइन मोटर में क्या होता है कि हम छोटी छोटी जो उंगलियां हैं, उस उंगलियों के माध्यम से और आई कांटेक्ट हमारा बना रहना चाहिए उस काम को करने में, वही हमारा फाइन मोटर स्किल्स कहलाएगा। जैसे आप काजल लगा रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका आँख से तो है, देख ही रहे हैं, लेकिन आई कांटेक्ट आपके जो है पपनी पे पड़ रहा है और आंखों से लगा रहे हैं। आप कोई खिलौना खेल रहे हैं या रेतों में पैर फिरो रहे हैं या क्या बोलते हैं सुई में धागा पिरो रहे हैं, इन सारी चीज़ें जो होती है वो आई कांटेक्ट आपकी उंगलियों पे बना रहता है और वो काम करते हैं, उसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ें जो हाथ से हम टाइपिंग करते हैं, है ना, स्केचिंग करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, पजल्स खेलते हैं, वाटर प्ले है, यूजिंग अ स्पून मतलब चम्मच उठाते हैं तो उंगलियों से उठाते हैं, है ना, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो सारी चीज़ें क्या है फाइन मोटर स्किल्स के अंदर में आएगा। फिर हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, संज्ञानात्मक विकास। सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है, जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा और विकास, है ना। इसमें क्या है, हम दिमाग से सोचते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे ही आप समझ लीजिए कि यह संज्ञान की बात कर रही है, संज्ञानात्मक विकास है, हमारा माइंड से रिलेटेड है, जिससे हम दिमाग से ही तो सोचते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, मेमोरी है, भाषा है, विकास, इन सारी चीज़ें। अब देखिए ब्रेन है, ब्रेन में दो तरह के ये होते हैं ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा होता है राइट ब्रेन। अब देखिए याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि लेफ्ट ब्रेन है ना, लेफ्ट ब्रेन और ये है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के लिए क्या करेंगे कि एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लॉजिकल। जब आप लॉजिक आपका अच्छा होगा, जब लेफ्ट ब्रेन आपका तभी काम करेगा जब लॉजिक अच्छी होगी, और लॉजिक अच्छी होगी तो साइंस और मैथ जो लैंग्वेज है उन सारी चीज़ों में आप स्ट्रांग होंगे। राइट ब्रेन जब आपका सही प्रॉपर काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी होता है। कैसे बोलते हैं ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड नहीं, उसका राइट ब्रेन जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, वो क्रिएटिव माइंड का है, वो क्रिएट कर ले रहा है ड्राइंग को, म्यूजिक को, डांस को, अपने स्टाइल में वो डांस का स्टेप बना दे रहा है, अपने अंदर से वो म्यूजिक की वो धुन जो है अपने से क्रिएट कर दे रहा है, आर्ट में वो बहुत आगे है। तो वो सब सारी चीज़ें क्रिएटिविटी की आनी चाहिए, उससे होता है।
जिससे राइट ब्रेन जिसका स्ट्रांग रहेगा ये चीज़ें होंगी। अब देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। अब सवाल आता है कि सोशल डेवलपमेंट है क्या। सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। समाज से ही तो मॉरलिटी सीखते हैं। मॉरलिटी कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। नैतिकता बोलते हैं इसको, नैतिक विकास, वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर में ही आता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग, internalizing the values, norms and socially approved ways of behavior is known as socialization. Socialization is a lifelong process starting from infancy to death. सोशलाइजेशन जो है, जो समाज की प्रक्रिया है, वह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक आपकी जीवन है तब तक। इन्फेंसी टू डेथ है ना, जन्म लेने के बाद से मरने तक एक समाज का जो है रोल आपके जीवन में बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे हम वहीं से तो सीखते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। समाज से जो है सो नैतिकता हम सीखते हैं, बड़े छोटे का रिस्पेक्ट कैसे करना है। समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जो चीज़ें सीखने को मिलती है वही सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? जो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम इस जानेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट में रैथस के अनुसार, रैथस एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार संवेग क्या है? एक भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। जैसे इमोशंस कलर आवर लिव्स, इमोशन हमारे अंदर क्या होती है? कलर भरती है, रंग भरती है ना। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास है, यह जाना जाता है कि कैसे आप अपने इमोशन को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। कॉग्निशन बोले तो संज्ञानात्मक, क्योंकि दिमाग से ही तो आप मतलब समझ लीजिए कि इमोशन से जुड़ा हुआ है। इमोशन भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह एक दूसरे के इंटर रिलेट है। आपसे ये सेम लाइन उठा करके एग्जाम में पूछेगा कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, दिस इज ट्रू और रॉन्ग सेंटेंस, तो आप बोलेंगे दिस इज ट्रू सेंटेंस, आप सही का टिक वहाँ पे मारेंगे। फिर यहाँ पे आता है ग्रोथ क्या है? वृद्धि, यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। विकास का क्या है? डेवलपमेंट का ही छोटा हिस्सा है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। परिपक्वता मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवांशिकता। ग्रोथ वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब जो मात्रात्मक परिवर्तन है, जिसको हम मात्रा में हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसमें क्या होता है? वो चेंज होता है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है? जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि, है ना। क्वांटिटेटिव चेंज का अर्थ होता है गणना या मेजर कर सकें, है ना। विकास में हम सभी हिस्से को माप नहीं सकते हैं। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को एक यूनिट जैसे केजी हो गया, इंचेज हो गया, सेंटीमीटर हो गया आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं। हमने पहले बोला कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हाइट, वेट और शेप है, तो हम वजन माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं, और शेप जो आकार है हम उसको इंची टेप से नाप सकते हैं अपना सारी चीज़ें। लेकिन विकास है, डेवलपमेंट है, उसको हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि चेस खेलना विकास का हिस्सा है। वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का, लंबाई बढ़ रहा है तो वृद्धि का है। आपसे सवाल सेम पूछ देगा कि चेस खेलना किसका हिस्सा है? तो विकास का हिस्सा है, और लंबाई तो वृद्धि का है। ग्रोथ में क्या है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक जाती है। डेवलपमेंट अब देखेंगे हम कि है क्या विकास। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं होता, इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, इसमें गुण भी होते हैं। विकास का आशय है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। व्यापक बोले तो बड़ा है, इसका रूप जो है बहुत बड़ा है।
विकास को मापना जो है बहुत मुश्किल है, कठिन है। इसका सिर्फ हम अवलोकन कर सकते हैं कि हाँ इतना डेवलपमेंट हो गया होगा, इतना विकास इसका हो गया होगा। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, शुरू में ही बताया आपने। नोट क्या है, संपत्तियों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ का प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से बनता है, दिमाग से बनता है। और दिमाग जब आए तो संज्ञानात्मक विकास को याद रखना है, और संज्ञानात्मक जब आए तो दिमाग को याद रखना है। और दिमाग में हमने बताया कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, सबका मैंने वर्क बताया कि राइट और लेफ्ट ब्रेन क्या है। फिर यहाँ पे है ग्रोथ, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। डिसमिस संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक जाती है ना। यह चीज़ हो गया। डेवलपमेंट क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। लेकिन विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। ये पीछे वाली लाइन थी सेम। तो आपका यह चैप्टर क्या हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थोड़ी सी लंबी बन गई ये वीडियो, लेकिन क्या कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डाउट है वो चीज़ को क्लियर भी करना था। आई होप आप समझेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक समय पे जा कर के रुक जाती है, आफ्टर मैच्योरिटी। डेवलपमेंट कंटिन्यूस, लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसको मापा नहीं जा सकता डेवलपमेंट को, इसको सिर्फ हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ को हम माप सकते हैं, क्योंकि वो हाइट हो गया, वेट हो गया, शेप हो गया, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की मापन किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सही समय पे आपके मोबाइल में मिलती रहे और हमसे आप जुड़े रहें। और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।